Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem Street Cries by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born in 13 February 1879 and died on 2nd March 1949. She was a political activist, a poet, and she has served the countries in various ways. She was also called the Nightingale of India by Mahatma Gandhi. So let's begin her poem Street Cries. When dawn first cymbals beat upon the sky, rousing the world to labor various cry. So in the first paragraph, Sarojini Naidu, she has told about the morning time, कि मॉर्निंग टाइम में लोग पहले कैसे उठते थे, उनकी सुबह कैसे शुरू होती थी और वो कैसे जगते थे. When dawn first cymbals, dawns mean morning time and the symbol means the temple bells. जैसे सुबह होती थी तो लोग मंदिर की घंटियों से और चिड़िया जो चहचहाते हैं उनकी आवाज़ से लोग उठा करते थे. रोजिंग द वर्ल्ड टू लेबर वेरियस क्राई. हियर लेबर रेफर्स टू द माइग्रेंट्स हु गो फॉर वर्क. जो माइग्रेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो पहले कैसे जाते थे अपने काम के लिए. ये वो उन्हीं मंदिर की घंटियों से, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से उठते थे और वो सुबह से ही अपना काम करने के लिए निकल जाते थे. टू टेंड द फ्लॉक टू बाइंड द मेलोइंग ग्रेन. हियर फ्लॉक रेफर्स टू कैटल्स. वो जो फार्मर्स होते थे, जो लेबरर्स होते थे, वो इन जो कैटल्स होते हैं उनको लेकर खेतों में जाते थे और वहाँ पे वो ग्रेन्स खाते थे. और ये जो चरवाहा होते हैं कैटल्स को मैनेज करते थे कि कैटल्स कहीं इधर उधर चले ना जाएं. फ्रॉम आर्डेंट टॉयल टू फॉर्ज अ लिटिल गेन. सो आर्डेंट मीन्स डेडिकेटेड. ये जो फार्मर्स थे, जो ये लेबरर्स थे, दे वर वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग. वो बहुत मेहनती थे. टॉयल रेफर्स टू हार्ड वर्क. टू फॉर्ज अ लिटिल गेन. गेन रेफर्स टू मनी. ये मेहनत का काम करके वो अपने लिए दो पैसे कमाते थे. And fasting men go forth on hurrying feet. Fasting means walking. These laborers, these migrants, they were walking on their feet. वो चल चल के अपने काम करने जाते थे. हरिंग फीट मीन्स वो भाग भाग के जाते थे अपने काम के लिए. बाय ब्रेड रिंग्स डाउन द ईगर स्ट्रीट. और स्ट्रीट्स में क्या होता था वहाँ पे स्ट्रीट्स में? जो ब्रेड सेलर्स हैं, जो ब्रेड बेचते हैं. ब्रेड इज़ एन इंडियन स्टेपल फूड दैट द पीपल ऑफ इंडिया दे कंज्यूम. वो इंडिया के लोग ब्रेड भी खाते हैं. तो यहाँ पे जो ब्रेड बेचने वाले होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, वो बोल रहे हैं ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो. दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम. और ये दिस इज़ द बेसिकली सीन ऑफ अ स्ट्रीट. जो इंडियन स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट्स में सुबह सुबह कैसा होता है, इस पैराग्राफ में द पोएट हैज़ टोल्ड अस कि सुबह स्ट्रीट्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं. लोग अपने सामान बेच रहे हैं. जो सारे लोग हैं सुबह से वो निकल पड़े हैं अपने काम करने के लिए. एंड दिस इज़ अ वेरी बिजी स्ट्रीट वेयर ऑल द पीपल दे आर रशिंग एंड दे आर गोइंग फॉर वर्क. सब अपने काम करने के लिए निकल पड़े हैं. द सेकेंड स्टैंजा इज अबाउट द नून टाइम. जो सेकेंड स्टैंजा है, हियर वी विल रीड अबाउट द आफ्टरनून टाइम, कि आफ्टरनून में क्या होता है. व्हेन द अर्थ फैल्टर्स एंड द वाटर्स सून. अर्थ फैल्टर्स रिफर्स टू, जैसे ही आफ्टरनून होता है, जो अर्थ है, जो धरती है, वो अपना स्ट्रेंथ खो रही है. स्ट्रेंथ कैसे खो रही है? बिकॉज ड्यू टू द स्कॉर्चिंग हीट. सूरज इतना तप रहा है, द सन इज़ वेरी पावरफुल, ड्यू टू विच जो अर्थ है वो अपना शक्ति खो रही है. वो इतनी स्ट्रेंथ अभी उसमें नहीं है. बिकॉज द सन इज़ वेरी पावरफुल एंड द हीट इज़ वेरी हाई. बहुत स्कॉर्चिंग हीट है. द वाटर स्वून. जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब सूख गए हैं. जैसे लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं. धूप इतना तेज़ है कि सारे लेक्स, पॉन्ड, ये सब सूख गए हैं गर्मी की वजह से. विद द इम्प्लेकेबल रेडियंस ऑफ नून. इम्प्लेकेबल मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी है. सन इज़ वेरी पावरफुल एंड इट इज़ स्कॉर्चिंग हीट. And in dim shelters, कोयल हंस their notes. Dim shelters, जो कोयल refers to the कोयल bird. अभी इतनी गर्मी है कि कोयल बर्ड भी अपना गाना नहीं सुना रही है. और वो अपने शेल्टर में जाके छुप गई है. बिकॉज शी कैन नॉट टॉलरेट द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. एंड द फेंट थर्स्टिंग ब्लड इन लैंक्विड थ्रोट्स. और इतनी ज़्यादा गर्मी है. ऑल द पीपल दे आर वेरी टायर्ड, दे आर एग्जॉस्टेड. वो लोग सब थक गए हैं, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है. लैंग्वेज हियर रिफर्स मीन्स फेटिक, थक जाना. सारे लोग इतनी गर्मी से थक गए हैं, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही है. craves liquid suckers from the cruel heat. It is so hot that people they can drink their own blood. इतनी ज़्यादा गर्मी है.
सकर मीन्स हेल्प, वो एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं कि कोई पानी थोड़ा सा दे दो, कोई तो कुछ दे दो, ताकि इस जो गर्मी है, इस गर्मी से उनको राहत मिले, थोड़ी सी रिलीफ मिले। बाय फ्रूट स्टील्स डाउन द पैंटिंग स्ट्रीट। और यहाँ पे जो कुछ फ्रूट वेंडर्स हैं जो बोल रहे हैं फ्रूट्स ले लो, जैसे कि फल ले लो। इतनी गर्मी में भी वो बेचारे अपने फ्रूट्स बेच रहे हैं। दे हैव टू वर्क, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू सेल देयर थिंग्स, इसीलिए इतनी गर्मी में भी वो अपना काम कर रहे हैं और अपना फ्रूट्स बेच रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सीन ऑफ अ बिजी इंडियन स्ट्रीट। When twilight twinkling over the gay bazaars, twilight twinkling and the third stanza is about the evening time. शाम के टाइम पे क्या होता है? Gay bazaars means happy. The people are very happy now. Unfurls a sudden canopy of stars. Canopy means shade. जो अभी है, जो शाम के टाइम में सारे स्टार्स जो हैं वो स्काई में आ गए हैं और वो एक छाँव जैसा उन्होंने बना लिया है। एंड द व्यू इज़ वेरी ब्यूटिफुल। When lutes are strung and fragrant, lute refers to a musical instrument. जो मार्केट है वहाँ पे ल्यूट्स भी बज रहे हैं, जितने वेंडर्स हैं वो कुछ वेंडर्स हैं वहाँ पे जो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं। एंड फ्रेग्रेंट टॉर्चेस लिट, एंड फ्रेग्रेंट टॉर्चेस मीन्स जो कुछ कैंडल्स होती हैं, सेंटेड कैंडल्स होती हैं, कुछ जो सेलर्स हैं वो अपना फ्रेग्रेंट टॉर्चेस भी वहाँ पे बेच रहे हैं। ऑन वाइट रूफ टेरेसेस वेयर लवर्स सिट, जो कुछ वाइट हियर रिफर्स टू सीरीन एंड काम, जो कुछ रूफ हैं जो वाइट कलर्स के पेंटेड हैं एंड उन टेरेसेस में लवर्स आर सिटिंग देयर, द लवर्स दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर स्वीटनेस ऑफ लाइफ, देयर फॉन्डनेस टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे आर हैविंग अ हैप्पी टाइम। दे आर डिस्कसिंग, स्लोली डिस्कसिंग देयर टॉक्स, और वो अपनी ज़िंदगी की अच्छी बातें वहाँ बैठ के कर रहे हैं। बिकॉज जो शाम का टाइम है वहाँ पे अच्छी हवा चल रही है और मौसम कितना अच्छा है वहाँ पे, शाम को गर्मी नहीं लग रही है एंड इवनिंग टाइम अच्छी खुशबू चल रही है। सो दे आर हैविंग अ हैप्पी टाइम, और वो वहाँ पे अपनी बातें कर रहे हैं। बाय फ्लावर्स फ्लोट डाउन द सिंगिंग स्ट्रीट, और यहाँ पे जो फ्लावर सेलर्स हैं जो फूल बेचते हैं वो अपना फूल बेच रहे हैं। वो बोल रहे हैं फूल ले लो। ऑल द पीपल दे आर ट्राइंग टू सेल देयर गुड्स। जो स्ट्रीट होता है, दिस इज द बेसिकली द सीन ऑफ अ स्ट्रीट। जो मार्केट प्लेस होता है वो मॉर्निंग टाइम पे कैसे होता है, आफ्टरनून में लोग बेचारे थक गए होते हैं एंड दे आर वेरी टायर्ड इन द आफ्टरनून एंड दे आर आस्किंग फॉर वाटर। एंड इन द थर्ड स्टैंजा शी हैज़ टोल्ड अबाउट द सीरीन एंड कामनेस अबाउट द नाइट, कि नाइट को लोग कैसे वहाँ पे नाइट में, अभी शाम हो गई है, हवा बहुत अच्छे से आ रही है एंड द पीपल आर वेरी calm and serene and they are enjoying the beauty of nature. So if you have any questions, please do write to me on the comment section. Thank you.